कितनी बार बोल दिए किताब हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, नहीं समझता। यही आता है हमको, या तो मुक्काबाजी करे या गली का गुंडा हो जाए। क्या चाहते हैं आप, बता दीजिए हमको। हाँ विनीत, एक जो मेरे दिमाग में जो खटक रहा है, मैं जरूर समझना चाहता हूँ कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है इन सब के प्रोसेस में, राइट? अगर आप 1-1.5 साल कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने आप को ट्रेन करो एंड एज ए बॉक्सर स्क्रीन पे आना है अपने, राइट? इट्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग which means it needs a decent amount of funds to Yeah, sustain that yeah, particular year of training, क्योंकि आपको yeah, बाकी का गुजारा भी करना है, अपनी ट्रेनिंग पे भी खर्चा है, yeah, फिर फिल्म के लिए भी अरेंज करना है। तो yeah. ये वाला जो कॉन्फिडेंस है, ये वाला जो फंड्स है, ये कैसे सिक्योर किया आपने? सी मैं ना कई बार ऐसा सोचता हूँ जय कि मैं डॉक्टर हूँ, तो आईज हम्म। मतलब आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ, तो आयुर्वेद में आई और ईएनटी कंबाइंड है अभी भी। पहले अच्छा। एलोपैथ में भी ये कंबाइंड था, बट वहां ओके। पे अलग हुआ। सिर्फ अगर आंख की बात करूँ ना, हाँ। तो आंख अपने आप में एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जिसको हाँ। आज तक इतनी सारी साइंस आगे चली गई लेकिन हम बना नहीं पाए। हाँ। तो जिसने इतनी खूबसूरत आईज दी है, जिसका फोकस किसी भी लेंस से इतना शार्प है हाँ। कि आप इमीडिएट यहां से वहां देखते हो तो आपको फोकस शिफ्ट नहीं करना पड़ता, इट्स फीडेड, हाँ। इट्स इनसाइड। आप एक उड़ती चिड़िया देखते हो और इमीडिएट आप अपने 2 फीट आपसे दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है और इमीडिएट वहां से यहाँ शिफ्ट करते हो तो फोकस एकदम शार्प होता है। ऐसा नहीं होता धीरे धीरे जाके फिर जो टेबल पे एक स्पून रखा था आपको वो दिखेगा, या एक बुक पे एक लाइन लिखी थी वो धीरे धीरे फोकस होगा, ऐसा नहीं होता। हाँ। तो हम आज इतनी कमाल की फिल्में दुनिया में बना रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, ओके, लेकिन अभी तक हमने ऐसा लेंस नहीं बना पाए हम लोग, जो ये ऑलरेडी न जाने कब से बना हुआ है, और सिर्फ हम में नहीं, एनिमल्स में, सब में है। तो मैं ये मानता हूँ, सिर्फ ये आंख का एग्जाम्पल लेके मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिसने ऐसी आंख दी है ना मुझे, वो रास्ता भी देगा। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि अर्थ पे 700-800 करोड़ लोग हैं आज की डेट में, और रात में मैं जब परेशान होता हूँ तो तारे देखता हूँ चुपचाप जाके, और मुझे ये बात पता है, सबको पता है कि तारे अर्थ से भी बड़े हैं, और मैं काउंट करने की कोशिश करता हूँ फोर्सफुली, खुद को बताने के लिए कि एक बहुत बड़ी पावर है। तुम अर्थ से बड़ी बड़ी चीजों को काउंट नहीं कर पाते हो, तो तुम जिन चीजों में हो वो हो रही है कि नहीं हो रही है ज्यादा सोचो मत, दिल कह रहा है तो करते चले जाओ। तो मैं एक पॉइंट के बाद मेरा फियर खत्म हो जाता है, आता है, जब आता है और मुझे वो पकड़ने लगता है चारों तरफ से, तो मैं ऐसे सोचना शुरू करता हूँ। मेरा जो शहर है जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ से आया, बनारस, तो वहाँ एक अध्यात्म है वहाँ की हवा में, एक फक्कड़पन है वहाँ की हवा में, एक आजादी है वहाँ ख्यालों में, एक बेबाकीपन है वहाँ के पानी में। तो वो शहर कुछ ऐसे जीना सिखाता है कि घबरा मत, चलता जा, ज्यादा फिक्र मत करो। सब फिक्र करने के बाद भी मैंने देखा है बड़ी बड़ी चीजें ढह जाती हैं, और बहुत ही छोटी सी चीज, खाक में पड़ी हुई चीज, अचानक पूरी दुनिया को उसकी जरूरत आ पड़ती है और सब उसी के पीछे दौड़ लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता। हाँ, चीजें इस तरीके से डिजाइन हैं हमारी सोसाइटी में जहाँ पे आपको ये सब सोचना भी जरूरी है, तो वो एक बेसिक तक सोच लेता हूँ, फिर मैं अपनी आंख पे चला जाता हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट उसने दिया है ना, तो फिगर आउट कर लेगा कि रोटी कहाँ से आएगी, क्या होगा। मैं ज्यादा सोचता नहीं और बस कूद पड़ता हूँ कि ये करो, बाकी देखा जाएगा। बाकी तो दुनिया सिखा रही है, मैं सीख ही रहा हूँ, लोग सिखाते हैं आके, कुछ कुछ सिखा जाते हैं, तो इम्प्रोवाइज कर लेता हूँ। जैसे मैं मानता हूँ ये फोन जो है, ये सबके पास, मैं मेरी ही बात नहीं करता, मैं अक्सर बोलता हूँ अपने दोस्तों में, मतलब यार देखो, आज से 3 साल 4 साल पहले तुम्हारे पास कोई और फोन था, तो फोन अपग्रेड हो रहे हैं यार, हम लोग तो ह्यूमंस हैं, तो अपग्रेड करने की विंडो और डोर्स खुले रखो। तो वो जो फेज था, हाँ, वो जो फेज था जब, वो हिम्मत बहुत देता है, इसलिए मेरे को ऐसा डर वर नहीं लगता।
आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता। जब आता है तो फिर वही भागता हूँ कहीं किसी ऐसी अंधेरी जगह पे जहाँ तारे दिखाई दें, और बस गिनना शुरू कर देता हूँ। फिर समझ में आता है अरे जिसने इतना कुछ बनाया है कायनात, जहाँ हम अर्थ से बड़ी बड़ी चीजें काउंट नहीं कर पा रहे, क्या ही पड़े हो इन चीजों में।